क्या लगता है आपको कि जो 5 चरणों में चुनाव है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम इंडी गठबंधन के लोग आएंगे, वो कह रहे हैं कि 5 चरणों पे चुनाव का कैंपेनिंग करेंगे और भाजपा को हराने का काम करेंगे। ऐसा आप जान रहे होंगे, एक फिल्म बहुत पहले चली थी नायक अनिल कपूर की, तो सारे लोग जितने गोबड़ौरे पार्टी थी इकट्ठा हो गए थे, बट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, पूर्ण बहुमत की ही सरकार बनी। ये आए हैं, सबको मालूम है। और रही बात, एक सेकंड आपने काट दिया, जो मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हम मुस्लिम मैया से उसका कहना चाहते हैं कि अपने संस्कृति को वापस करवा लो। जो आपको बुर्का लगाकर तुम्हें तोपवा दिया गया, मुंह ठोकवा दिया गया, आपसे संस्कृति छीन ली गई, हमसे दुर्गा काली जगजननी का रूप छीन लिया गया, उसे तुम फिर घर वापसी करो। राम राम कहोगे, कृष्ण मंदिर जाओगे, शिव मंदिर जाओगी, माता जी के व्रत रहोगे, सिंदूर लार पुटार लगाओगे, जो स्त्री का सुहाग होता है, दुर्गा काली की रूप की तरह चमकती निकलोगी। अन्यथा बुर्का ढक करके तुम्हें मुंह तोप करके ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जो आप स्वयं मुख से बखान कर रही हैं। कारण क्या है कि मोहम्मद साहब गौ मांस नहीं खाए थे, सिर्फ चुराए थे पत्नी के कारण। 5 चरण पे आप क्या सोचते हैं, भाजपा को कहाँ देखते हैं, कहाँ पाते हैं? 5 चरण में आप खुद को काउंटिंग कर लीजिए। ये एक छोटी मोटी पार्टी जो है, जीत कहाँ से रही है, कहीं नहीं। तो कह रहे हैं पूरे देश में लहर है कांग्रेस की। अरे इसके पहले भी लहर रही, कांग्रेस तो 68 साल पहले ही लहर बनाई थी, लेकिन 27 से 28 साल पहले लहर सब छोड़ गई। चूंकि अभी उसके जो भी प्रत्याशी उतरते हैं, चाहे अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, छपरा, गोंडा पहुंच जाओ, तो 2000 वोट कौनों नहीं पार कर पाते हैं। 5-5 बार के विधायक जेटली अंबेडकर नगर 1500 वोट नहीं पार कर पाए, मर गए, तो कैसे वो सरकार बनाएगी। हाँ, रही बात ये जो अंबेडकर नगर, ये बगल का जिला है, वहाँ हाँ इसके हैं कुछ विधायक, छोटी मोटी पार्टी, कोई मुझ का दवाई बेचने वाला है, तो कोई राम मिलन कंपनी नचनिया है, तो कोई कुछ करने वाला है। ये ऐसे लोग हैं जो पनप करके आज उद्योगपति बने बैठे हुए हैं और जातिवाद के नाम पे ठग रहे। मुलायम सिंह कहते हैं ना, अखिलेश यादव कह रहे हम यादव के स्नेह रखते। क्या किया है तुमने यादव के लिए? यादव का गौशाला खा गया, चरागाह खा गया, कानी हौद खा गया, खाली ईदगाह मदरसा कब्रस्तान बनवाया, घूम घूम टोपी लगाकर नमाज अदा किया है, कबो कृष्ण मंदिर पे पूजा अर्चना नहीं किया है। माया कहती है कि हम चमारों के मसीहा हैं। जब फ्री में झाड़ू मारना था चमार काम था, जब फ्री में नारा काटना था चमाइन काम था, जब रुपया मिलने लगा उसकी मोस्ट नौकरी बांट दिया और कहते हो मैं तो चमार की स्नेह। हाँ, उनको हरजन आपने बना दिया। ब्राह्मण की पत्नी को, पंडित के पत्नी को पंडिताइन, ठाकुर के पत्नी ठकुराइन, ऐरेग मेहराऊ कह रहा है, लेकिन हरजन के पत्नी क्या कहेंगे आप सब जान ही रहे राम जी की इच्छा से। कांग्रेस का क्या कहना चाहिए? कांग्रेस, आप कांग्रेस बारे में नहीं जाने, फिरोज गांधी मम्मी ने बनाया, बेटा ने अपनाया, पोता कहाँ का है। अब ये इसलिए शादी नहीं करें कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो हो सकता है कहीं से और ले आएंगे, ये नहीं जानते हैं। वो देश के लिए प्रण लिए हैं कि लोकतंत्र खतरे में, आज भारत को बचाना है उनको मोदी से। अब तक काहे नहीं बचाए? अब वो बचा पाएंगे जब चाचा, दादा, नानी, नाना, मौसी, मौसिया रहे, तब बचा ही नहीं पाए। अब अकेले वो क्या करेंगे? इसीलिए किसको किसको बुलाए हैं जो घर फोड़ फोड़ कर गए हैं। क्या एक दूसरे को, फिर उन्हीं के साथ हाँ, घर फोड़ कर जो अपने घर से गए हैं। नहीं तो आप अखिलेश के घर में देख लीजिए, पढ़ा कहीं चल रहे हैं, चूंकि इनकी क्वालिटी है न अखिलेश भैया इनसे बिया किए जिनको संस्कृति होनी थी, और न राहुल भैया इस टक्कर में, न उनकी मम्मी है इस टक्कर में रही। हाँ, हमारे प्रदेश ये अयोध्या है, मनुष्य रूपा की धरती है जिससे सृष्टि बनी है। जो कहते हैं इनकी मम्मी यहाँ की वहाँ, अरे ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, जापान जो है सो हमारे अयोध्या की संतान है। जहाँ तक स्त्री पुरुष घूम रहा है, सारे देवी देवता हमारे यहीं के पूजे जा रहे हैं जो हमारे यूपी में है। ये मथुरा में है तो कृष्ण जी को देख रहे हो, अयोध्या में राम जी हैं, काशी में शिव जी, लेकिन यही रावण की भी नगरी है, कंस की भी नगरी है, यूपी है। क्या विशेषरवागंज रावण की नगरी है और मथुरा का कंस की नगरी है। कभी ध्यान लगा के देखना। लेकिन इन जो पापी जो इसको छोड़ करके सब अपने अपने पार्क के चक्कर में लगे हुए हैं, कईयों स्त्री के चक्कर में बजे हुए हैं, इनका ध्वस्त हो जाना है। गांधी कहाँ स्त्री के चक्कर में है? वो तपस्वी हैं, देश के लिए कर रहे हैं। वैसे बहन जी तो भी कुंवारी हैं आप तक राम जी की इच्छा से, लेकिन उन्होंने स्वयं पेपर गेटेड बात किया था, माननीय मुलायम सिंह मेरे साथ क्या किया है। क्या काशी राम की ब्यौरा क्या लिखी है। राहुल गांधी के बारे में क्या लगता है आपको? उनकी बहन कह रही है कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, शादी नहीं की। देश के लिए वो यही करना चाह रहे हैं, आसाराम बापू के साथ चले जाए, वहाँ को बढ़िया काम करते रहेंगे। चूँकि वो भी शादी नहीं किए थे, ये उन्हीं के अनुयायी जैसे जय गुरुदेव, धन निरंकार, आसाराम बापू, राम रहीम, नारायण साईं, राम वृक्ष यादव, ये उसी कबीला वाले हैं। इनको उन्हीं के साथ जाइए, बढ़िया पैसा होगा। अब तक रहे तो सैफई डांस करा रहे थे, अब अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करने आएंगे। कभी मथुरा गए हैं? नहीं गए हैं। कभी अयोध्या काशी गए हैं? उनको आने की बात तो है, संस्कृति मालूम है कुछ?
जो आज कह रहे हैं उनकी जो कहते हैं हम हिंदू की महिलाओं की जैसे क्या बचा रहे मंगलसूत्र, कभी उनकी माता हो गई, केजरीवाल की बीबी हो गई, कभी मंगलसूत्र पहने हैं, कभी माता मंगलसूत्र पहने हुए हैं। ये खाली सोने का बिछिया पहन सकती है, सोने के सीकड़ पहन सकती है, सोने की पायल पहन सकती हैं। ये मंगलसूत्र का महत्व जानते हैं? नहीं पता इनको। आज जानिए पृथ्वी पे भगवान कौन है, मैया कौन है। ये मंगलसूत्र का महत्व थोड़ा समझाइए ना, लोग भी जानेंगे। हाँ, ये जानिए, ये वही मैया जगजननी की रूप है। पहले बालपन में वो कन्या की रूप है, और जब शादी हो गया पति के संग रह रही है तो वही दुर्गा काली की रूप है। कारण क्या है कि ब्रह्मचर्य का या तो पालन कर जाए या अपने पति के साथ जीवन दिनचर्या लगाए, वही माता का रूप कहलाती है। और भगवान का रूप वही है, या तो अपने जिस एक स्त्री से जन्म लिया है, एक स्त्री के साथ जीवन दिनचर्या चला रहा, उनसे संतान निकाल करके उनका शादी विवाह कर रहा, वही भगवान है। लेकिन ये उस लायक कोई नहीं है। ये खुद ही माँ बाप ऐसे किए हैं, कोई कहाँ से लाया, कोई कहाँ से लाया, बेटा भी वही अपनाया, पोती पोता भी वही अपनाएगा। क्या संस्कृति ये बताएगा? क्या लगता है आपको जो 400 पार का लक्ष्य बीजेपी अपने लिए रखी उसको पालेगी? वो पा लेगी। बाकी तो मैं यही कहना चाहता हूँ जितने मेरे हिंदुस्तान वासी हैं कि वो तो 400 कह रहे, मैं तो कहता हूँ किसी का खाता ही नहीं खुलना चाहिए, तब तुम्हारे राम राज की जय होगी, तब आपको हिंदू राष्ट्र घोषणा मिल पाएगी कि किसी के एक सीट नहीं खुलनी चाहिए किसी जगह पे, तब किस नाम का जयकारा बजेगा। आज मोदी जोगी का देन है, मोदी जोगी का ही देन है कि आपको अमेरिका में राम मंदिर बन रहा है, सऊदी में राम मंदिर बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि वहाँ जो मुसलमान हज करने जाता है वो इसी तरह जाता जैसे बाबा त्यागी है न, कभी वस्त्र सिला वस्त्र नहीं धारण करता है। ऐसे मुस्लिम जब हज करने जाता है तो टोपी नहीं लगाता, कुर्ता पैजामा नहीं होता, यही कपड़ा होता है जो नबी के दर्जा को प्राप्त होता है। ये तो काफी रहे तो मांस खाने वाले काली जुट्टे हैं, और नहीं तो जो जान गए हैं वो अपने घर वापसी बारी बारी से कर रहे हैं। आपको समय आएगा, मेरा ये लखनऊ में एक चेला है, हनुमान जी की स्वयं मंदिर बनवाया, अहमद अली नाम स्टेशन के ठीक सामने, जाकर पता कर लेंगे तो खुद ही मालूम पड़ जाएगा आपको। तो योगी जी के बारे में क्या विचार, क्या ख्याल है? 7 साल सत्ता चलाई प्रदेश की, उससे पहले तो सांसद हैं, लेकिन 7 साल वो सत्ता में हैं, अब बड़े होते। उन्होंने सत्ता नहीं चलाई जो हर मनुष्य को करना चाहिए, उन्होंने उस फॉर्मेलिटी को अदा किया जैसे गिरस्त और विरक्त करता है। हर मानो 18 साल आनंद करता है, माँ बाप का प्यार, घर का फटकार। 18 के बाद उसकी दिनचर्या थोड़ी डाउन होती है, 30 से 35 साल तक कुछ और करता है, लेकिन 40 के बाद जो है जो दिनचर्या उसको करनी चाहिए, जो जोगी को करना चाहिए। उसको घर चलाता है, इसको प्रदेश चला रहा है, लेकिन इसको देश चलाने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म यही कर सकता है। बाकी ये छोटी मोटी पार्टी किसी की बस की बात नहीं है। राहुल गांधी युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, खुद बाहर से पढ़े हैं, कह रहे हैं 30 लाख नौकरियाँ देंगे, माताओं को बहनों को 8,500 रुपया देंगे, और भी बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो लोग उनको वोट क्यों नहीं देंगे? आप पढ़ाई की बात कर रहे हो, ऐसे युवा समझ के अखिलेश भैया को लाए थे। तो अखिलेश भैया जब आए शिक्षा के लिए कि युवाओं को कुछ गौरव बढ़ाएंगे, तो उन्होंने प्राइमरी में झोला कटोरा बोरा फ्री कर दिया ना, 8 तक टीचर डंडा रखेगा न किसी बच्चे को फेल करेंगे। 8 तक हाई स्कूल इंटर में नकल करा के पास करा देंगे, फिर गुरुजी बनाकर उसे बैठा देंगे। उसको देखो काका गागा ABCD का ज्ञान नहीं, कितना बढ़िया पढ़ाएगा। तो ये झोला छापे कितना पढ़ा सकेंगे आपको, जिसको खुद ही ज्ञान नहीं है। अब इनसे पूछा जाए, आप ही कल इंटरव्यू कर रहे थे, हमने देखा एक बच्चे से आपने पूछा जो नौकरी मांग रहा था, जो कि बेरोजगार कर दिया है, हमको ऐसा नहीं कर रहा, वैसा नहीं कर रहा है। अरे तो 20,000 30,000 की नौकरी के लिए तरस रहा, कह रहा रोजगार है, हाथ पाँव थोड़ा डुलाओ। मेरे अयोध्या में टीका लगाने वाला 2,000 रुपया रोज कमाता है, चाय बेचने वाला 2,000 रुपया रोज यहाँ से ले जाता है, कुछ नहीं करता, खाली फूल बेचता है, 2,000 रुपया ले जाता है। तुम कह रहे हो हमको कुछ नहीं मिल रहा है, हाथ पाँव डुलाओगे नहीं, घर बैठे पैसा खोज रहे हो, तो कहाँ से मिलेगा? किसी जेब काट लो या चोरी करो। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में बाड़मेर में एक रैली थी, उसमें कहा कि अगर कांग्रेस आ गई तो हिंदुओं की संपत्ति, मंगलसूत्र और माताओं बहनों के गहने तक भी मुसलमानों में बांट देगी। बांटे नहीं, अभी तक बांटी नहीं थी, आपको नहीं मालूम है? यहाँ राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बनाई, ज्ञानवापी बनाई, कृष्ण मंदिर में बनाई, लेकिन सब खाली हो रहे हो। तो सही कह रहा है मोदी जी, सही कह रहे हैं भाई, वो तो सत्यता बताया। प्रमाण, इसके पीछे प्रमाण आपने देखा है, शासन प्रशासन की मंशा क्या रही है। इतने दिन राम जी तंबू में रहे, ज्ञानवापी में जय जय हुआ, नमाज पढ़ा गया, कोई रोकने आज तक नहीं गया, नहीं तो चाहे डंडा मार के खाली क्यों कराया गया? वक्त आने दीजिए, समय आ चुका है, परिवर्तन। ये कह रहे कि इसी साल अब 2045 तक कोई हिलाएगा नहीं, उसके बाद फिर देखा जाएगा राम जी क्या होगा। गांधी कह रहे हैं कि 400 की बात छोड़ो, 40 पा जाए तो नाम बदल देना कांग्रेस का।
नाम क्या बदल दे, उसका नाम तो बदल गई है। कभी इंदिरा की रही तो कभी राहुल की है, तो कभी सोनिया की, कभी अखिलेश की गठबंधन है, कभी माइक गठबंधन, कभी फूआ गठबंधन, उसकी रह कहाँ गई। तो आपको लगता है कि 400 पा लेगी भाजपा? हाँ हाँ, 400 पाने, ठगबंधन दूर जाएगी। गठबंधन जो ठगबंधन बनी हुई, कौन कितना लूट के धरेगा, ये बहुत दूर चले जाएंगे। अगर देखना है पुख्ता प्रमाण तो देश के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की सेलफोन की कीमत पता कर लो, देश के प्रधानमंत्री की सेलफोन की कीमत पता कर लो, सोने की बिस्तर की कीमत पता कर लो, और इनके जरा बेड की कीमत पता करो, मोबाइल की कीमत पता करो, आपको खुद पता चल जाएगा। इनका एक छोटा सा विधायक अम्बेडकर नगर का 5 बार कंटिन्यू विधायक है, उसकी बहू को तो मैं देखा हूँ कि संस्कृति यही लोग बर्बाद करे। सोने की पायल पहन के घूमती, सोने की बिछिया पहनती, सोना पैरों में पहनती, पैरों में पहनती। कि बताइए संस्कृति क्या है, क्योंकि इनका जाने का पतन हो चुका है, समय आ चुका है। ये बताओ, राहुल गांधी अभी राम जी के दर्शन करने आएंगे, उनको आशीर्वाद मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा। मैं तो यहाँ की जनता से और साधु संतों से यही कहूँगा कि सर हाजी नमाजी को ना यहाँ आने दिया जाए तो सबसे सुंदर लीला होगी। ये आएंगे तो और नमाजी, हाँ हाँ, ये नमाज पढ़ते हैं। अरे बाबा आप जान रहे हो ना, ये हाजी नमाजी जब वक्त जहाँ पड़ेगा वहीं ये कर लेंगे। टोपी लगाना हुआ टोपी लगा लेंगे, इनको क्रिश्चियन बनना हुआ तो भी बन जाएंगे। हाँ, उनको जो इच्छा है करो सो मनमायो। कहते हैं हम नेता हैं, चाहे चमार घर का लेंगे, चाहे धोबी दरकार की गा लेंगे। हम तो कहता मुस्लिम हमको कई 1000 करोड़ रुपया दे दे, उसके गिलास का हम पानी नहीं पीऊंगा, चाहे सोने गिलास लेकर चले आए। लेकिन ये छोटा था, ये कोर्ट के चक्कर में उसके घर जाएंगे, पानी पियेंगे, चाय पियेंगे और कहेंगे हम तो ब्राह्मण देवता बनते। कैसे ये आएंगे, कैसे राम मंदिर में इनको आने का मौका दिया जाए। हाँ। तो सबका आपने पूरी जानकारी आपके पास, कहाँ से देखते हैं ये सब? अरे इसकी जानकारी के लिए तो पृथ्वी पे 3 लोग कार्य करता है, नेता, दादा, बाबा। हाँ। और नेता वही बनता है जो यहाँ लोमड़ी सातिर दिमाग रखता है, दैनेश्वर किया वहाँ पता नहीं चला, कोई सगा नहीं, जिसको ठगा नहीं, तब नेता बनता। और गुंडा वही बनता है जो यहाँ शेर जैसा जिगर रखता है। और बाबा वही बनता है जो आसन वासन शासन का ध्यान दिया, मोह ममता त्याग करके घूमता बाबा त्यागी की तरह। न वस्त्र की आवश्यकता है, न पैसे की आवश्यकता है, न माया की आवश्यकता है। हनुमान जी सब जय जय कर रहे हैं।